मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। मतलब बाहरी देश वाले भी चाह रहे हैं कि मोदी जी जी मेरे हिसाब से मोदी जी ही। नहीं, मैं ज्यादा तो बोल दूंगी ना तो फिर ये मेरे को घर में नहीं लेंगे। फॉरेन में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। मोदी जी। अरे मोदी जी अरे नहीं, हम मोदी जी के पक्ष के नहीं है। तो राहुल गांधी से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनको मौके का मतलब मौके पे चौका मारना नहीं आता है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं मुद्दा क्या उठाना है। वो आम आदमी के मुद्दे तो उठाते ही नहीं है। अपोजिशन है ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में जनता की राय जाननी बहुत ज़रूरी है कि वो आने वाले वक्त में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी के काम से कितना खुश है। तो आज पहुंचे हैं इंडिया गेट, जहां जनता से जानेंगे कि उनकी पीएम पसंद कौन है। आप कहाँ से आए? काठमांडू से। काठमांडू से, नेपाल से हैं? जी किसे देखना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री? मोदी जी को ही देखना चाहते मोदी हैं। जी को देखना चाहते हैं। मतलब बाहरी देश वाले भी चाह रहे हैं कि मोदी जी आए। जी जी एकदम। ऐसा क्यों, क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी? अब पॉपुलैरिटी है, उनका काम करने का स्टाइल है। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि अपना ही काम कर रहे हैं, अपने ही लोगों का पेट भर रहे हैं, जनता की नहीं सोच रहे हैं। अब ऐसा है मैडम, देखिए अब कोई भी चीज़ में बैड और गुड तो होता ही है। तो बैड कितना परसेंट आप लीजिएगा, गुड कितना लीजिएगा। तो 98% उसका गुड थिंग्स है, तो 2% बैड हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मैं एज ए नेपाली उन्हीं को देखना चाहता हूँ। अब देखो जी, हैं तो सारे एक जैसे ही, पर किसी एक को तो बनना ही है। मोदी जी के काम से कितना खुश है? मतलब ठीक है, मतलब कांग्रेस के हिसाब से तो ठीक है, अच्छा है। कांग्रेस के हिसाब से विपक्ष में कोई टक्कर दे पाएगा? नहीं है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं मुद्दा क्या उठाना है। वो आम आदमी के मुद्दे तो उठाते ही नहीं है। वो पेगासस पे बात करते हैं। पेगासस कोई आम आदमी का मुद्दा थोड़ी है। मतलब आप उस पे बात करें ना कि महंगाई कितनी होगी। सरसों का तेल आप देखिए क्या रेट चल रहा है। मोदी तो कह रहे हैं रोजगार पर बात करूंगा, महंगाई पर बात करूंगा। उनको मौके का मतलब मौके पे चौका मारना नहीं आता। वो भारत जोड़ो करिया है। अब इलेक्शन तो अगले साल है ना, उन्हें इस साल करना था भारत जोड़ो। तो एक साल पुरानी बात कौन याद रखेगा? भारत जोड़ो यात्रा का असर तो दिखाई दिया है ना कर्नाटक में। कर्नाटका में तो उनका सीएम वीक था मैडम, बीजेपी का। तो इस वजह से आ रहे हैं। वो करप्शन में था, इस वजह से आ रहे हैं। और हारे हैं वो, इनको भी तोड़ देंगे, इसको इस सरकार को भी तोड़ देंगे। पिछली बार क्या हुआ था कर्नाटका में? कांग्रेस जीता था पर बीजेपी ने तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? कांग्रेस जीता था, बीजेपी ने तोड़ दिया। अब भी वो यही कर देंगे। तो इनको मतलब जो सामने है ना अपोजिशन में, उनको ठीक से आता नहीं है काम करना। जो उन्हें पता नहीं है उनके सामने कौन खड़ा है। अच्छा, आप कह रहे हैं पूरी तरीके से मोदी जी से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? पूरी तरह से देखो, महंगाई तो है जी एक जो मुद्दा है, ठीक है। वो कहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन जो उनके काम है, आप अच्छा खाओ कहते हो, आप सरसों का तेल 200 रुपये लीटर बेच रहे हो। जो मतलब जो आप ये सोचो कि जो सबसे सस्ता फल है केला, वो 80 रुपये दर्जन बिक रहा है। आप कहाँ से अच्छा खाएंगे? तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये उन्हें काम करने की ज़रूरत है। वो ठीक है। अच्छा, फिर भी किससे चाह रहे 2024 में प्रधानमंत्री बने? मेरा मन है तो मैं बन जाऊँ, पर ऑप्शन तो वही है, तो ठीक है। खुद भी बन सकते हैं। क्या योजना लेकर आएंगे अगर आपको प्रधानमंत्री बना? योजना तो ये है सबसे पहले कि महंगाई को कम करना है, ठीक है। कैसे होगी महंगाई कम? अब वो तो काम करेंगे तो आ जाएगा ना। सब कुछ थोड़ी एकदम से आएगा कि मैं पहले प्लान बना के बैठा हूँ, आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। वो तो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन कुछ ऑप्शन है नहीं, तो नरेंद्र मोदी है इस बार। तो ऑप्शन में कौन कौन आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन में है नहीं ना कोई भी। विपक्ष अपोजिशन है ही नहीं, लेकिन इसीलिए। विपक्ष तो कह रही है हम एकजुट होकर 100 की सीटों से भी कम में समेट देंगे बीजेपी को। वो तो 2019 में भी कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे, बट हो नहीं पाया। हाँ। अच्छा, 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बताइए। मोदी जी। अरे मोदी जी। अरे नहीं, हम मोदी जी के पक्ष के नहीं है। किसके पक्ष के हैं? नहीं, वो नहीं बता सकता, पर नहीं, अभी तो ठीक है, उनको ही बनाएंगे हम। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि पक्ष के नहीं है, फिर भी वो नहीं बनाएंगे। रहना है ना घर पे मुझे। मेरे हस्बैंड उनके पक्ष के। अच्छा, आप किसके पक्ष के हैं? मैं तो उनके पक्ष की हूँ। अच्छा, मोदी जी को वोट देंगे हस्बैंड, तो आप उनको ही देंगे? हाँ, मैं भी उनको ही दूँ। लेकिन आपकी विचारधारा क्या है कि कौन देश का भला कर सकता है? नहीं, वो कर सकते। हाँ, कर सकते। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप उनके पक्ष ही नहीं। करेंगे। उनके फैमिली मेंबर में शिवसेना के लोग हैं ना सब, इसकी वजह से पहले उन्होंने बोला नहीं करेंगे। लेकिन मेरे को देख के बोले चलो मोदी जी को बनाएंगे अभी। लेकिन आप शिवसेना को चाहते हैं? हाँ, शिवसेना को चाहती हूँ मैं। क्या अच्छा नहीं लग रहा है मोदी जी?
कुछ नहीं, वो जो रेटें बढ़ा रहे हैं ना सबके, अभी गैस सिलेंडर हो या कुछ लाइट बिल हो, पानी का हो या घर का हो, कुछ कुछ सब चीज़ों का, वो ठीक नहीं है, वो तो कम करने चाहिए। मतलब महंगाई से परेशान है मैं। हाँ इसके अलावा अगर देखा जाए, देश का विकास देखा जाए, तो और क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? बताओ, इनसे पूछो। जी क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मेरे हिसाब से मोदी जी ही। मोदी जी आने जी जी मोदी जी में क्यों इतनी अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाना? जैसे कुछ उन्होंने डिसीजन लिए 370 का रहेगा, फिर डिमोनेटाइजेशन रहेगा, जीएसटी रहेगा, जो ब्लैक मनी के हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन लिया वो अच्छा है। विपक्ष कह रही है 2000 के नोट बंद कर दिए, भ्रष्टाचार तो कहीं कम नहीं हुआ। अभी विपक्ष है उनका, वो काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करेगी ना। तो एक ही घर में दो विचारधारा के लोग, तो कैसे अपने देश के प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, कैसे प्रधानमंत्री पद के लिए वोट डालते हैं, क्या सोच करके वोट डालती है? बदल जाएगा कुछ न कुछ, ऐसे सोच के हम वोट डालते हैं। देखते हैं, अभी इस बार तो सोच समझ के वोट देंगे। सोच समझ के। हाँ विपक्ष में कोई मजबूत नजर आ रहा है? नहीं, मैं ज्यादा तो बोल दूंगी ना, तो फिर ये मेरे को घर में नहीं लेंगे। इनके मोदी जी को मैं कुछ बोल दूं तो इससे अच्छा तो ये सब, मतलब ये राजनीति ये सब वो अलग रहेगा। आप बताइए कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, आपकी पत्नी भी शिवसेना को सपोर्ट कर रही हैं, ऐसे में विपक्ष की एकजुटता को कितना मजबूत देखते हैं कि मोदी जी को टक्कर देगी? हाँ, जैसे कि अभी सब पक्ष के साथ में आ रहे हैं तो टक्कर तो रहेगी। जैसे अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है, तो अभी सब पक्ष को ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है, तो इसलिए वो अभी साथ आ रहे हैं, तो सब साथ आके मोदी जी को टक्कर देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि 100 के सीटों पर समेट दिया जाएगा बीजेपी को इस बार। नहीं, मुश्किल है मैम। टक्कर देना मुश्किल है। जी जी। विपक्ष की एकजुटता भी काम नहीं आएगी। नहीं, क्योंकि मोदी जी के ये जो पावर है उन्हें, तो उनका ये काम करेगा, बीजेपी आएगी। किससे देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहिए? नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। मोदी जी ही क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि हमारे जैसे में फॉरेन में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, और जैसे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रही है और डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। पहले ये सब इतना डेवलप नहीं था, पर मोदी जी के आने से मैंने खुद देखा हूँ, हमारे राज्य बिहार में उतना डेवलपमेंट नहीं था, पर उनके आने के बाद बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट हुआ। नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, लेकिन जितना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उतना वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहा हूँ, इस बार मोदी जी को 100 की सीटों पर समेट दूंगा। नहीं, वो खुद ही सिमट जाएंगे। नरेंद्र मोदी को सिमटना बहुत मुश्किल है। विपक्ष की एकजुटता की ताकत लग रही है मजबूत होगी? नहीं, कोई मजबूत नहीं होगा। इस बार फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे। किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए इस समय जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहे हैं, वो वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को अगर लेके चलना है तो राहुल गांधी से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राहुल गांधी से अच्छा विकल्प नहीं है कह रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इतनी कामयाब नजर नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में तो 10-10 लाख लोग इकट्ठे हुए, किसी चैनल ने नहीं दिखाया, और मोदी जी कहीं 10 मिनट के लिए भी चले जाते हैं तो रात दिन चैनल उसको दिखा रहे हैं। हम सब टीवी देख रहे हैं, ना तो महंगाई पे चर्चा हो रही है, ना बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, ना देश में जिस तरीके से स्थिति निर्मित हो रही, किसी भी बात पे चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, देश के नौजवानों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आने वाले समय में बात जो हो रही है उनको भी समझ में आएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उन्हें अभी राजनीतिक समझ नहीं है, ये जनता कह रही है। राजनीतिक समझ अगर नहीं होती ना, तो वो भी इस तरीके से जो थोथली बातें हो रही वो भी यही बातें करते हैं। उनको राजनीतिक समझ है कि देश में क्या होना चाहिए और देश के लिए क्या सही है। वो झूठ नहीं बोल सकते कि हम गैस 15 लाख रुपए माफ दे देंगे, 3 करोड़ रोजगार दे देंगे। 3 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कितने 70,000 के लिए कितना बड़ा प्रोग्राम किया। 10 साल में 70,000 रोजगार दिए, उसके लिए कितना बड़ा प्रोग्राम किया। तो वो झूठ नहीं बोल सकते, उनको मालूम है कि देश झूठ से नहीं चलाया जा सकता। आने वाला समय सत्य का समय रहेगा, वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता भी काम नहीं आएगी, बीजेपी ही इस बार 2024 में आएगी, जनता कह रही है। देखिए, जब तक जनता को समझ में नहीं आएगा, जब तक वास्तविकता लोगों के सामने नहीं आएगी। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, पूरे प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेता सिर्फ बजरंगबली पे उतर आए। देखो, जिस तरीके से नाथूराम गोडसे का रामचंद्र जी से कोई संबंध नहीं था, ठीक है ना, जिस तरह शास्त्री ब्रज का शास्त्री जी से कोई संबंध नहीं है, नर्मदा होटल का नर्मदा जी से और गंगा होटल का गंगा जी से संबंध नहीं था, उसी तरह बजरंग दल का बजरंगबली से कोई संबंध नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री देश को गुमराह करने के लिए बजरंगबली का अपमान कर दिया, बजरंगबली का अपमान कर दिया। तो गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। देखिए, कर्नाटक चुनाव के पहले तो विपक्ष भी
जो दूसरे थे कांग्रेस को उतनी मजबूती से नहीं ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव का नतीजा आया है, सारे विपक्षी दल कांग्रेस के बैनर के तले इकट्ठे खुद हो रहे हैं और खुद कांग्रेस के बैनर के तले आ रहे हैं। तो देखा आप सभी ने कि यहाँ पर जनता ने अपनी राय बताई है और बताया है कि 2024 में जनता किसे प्रधानमंत्री पद पर लाना चाहती है और किसके काम से कितना खुश है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।